गुड मॉर्निंग मित्रों। कितने प्रश्न करूं। ममता कालिया का जो खंड काव्य हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 पेपर क्रमांक 6 के लिए, उसकी कल भूमिका हमने आपके सामने रखी थी। जैसा कि कल हमने कहा था कि इस खंड काव्य का प्रधान चरित्र सीता जी ही है, राम नहीं। संयोग की बात यह है कि आज रामनवमी है और रामनवमी के इस पावन दिन पर सीता की नजर से हम राम को देख रहे हैं। जैसा कि कल हमने ये बात कही थी कि राम के समय में सीता की कहने के बजाय स्त्री की ओर देखने का समाज का जो दृष्टिकोण था, वह दृष्टिकोण जिसमें आज इतने वर्षों के बाद भी कितना परिवर्तन हुआ है, यह एक शोध का विषय है। और हम यहां देखते हैं कि इस खंड काव्य में सीता जी के संदर्भ में 5 प्रमुख प्रसंग लिए गए हैं, जिसमें उनका विवाह है, रावण के द्वारा उनका अपहरण करना, फिर अग्नि परीक्षा देना, उसके बाद निर्वासन यानी सीता को अयोध्या से निष्कासित किया जाता है और अंत में सीता पृथ्वी में अर्थात धरती में प्रवेश करती है। पहला जो विवाह का प्रसंग है, वहां से इस खंड काव्य की शुरुआत होती है। राम को देखने के बाद ही सीता जी उनके प्रति आकर्षित होती है, क्योंकि राम का स्वरूप ही वैसा था। और सीता जी अपने मन में शिव और पार्वती से यह प्रार्थना करती है कि अगर यह राजकुमार मुझे पति के रूप में मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। शिव धनुष को श्री राम आसानी से तोड़ते हैं और सीता जी के साथ उनका विवाह विधिवत संपन्न होता है। कल हमने कहा था उसके बाद वे दोनों अयोध्या में आते हैं। कुछ दिनों के बाद राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो जाती है और उस समय राम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राज्याभिषेक की बात सुनने के बाद भी राम के मन में हर्ष नहीं है। और जब उन्हें कहा जाता है दशरथ और कैकेयी के द्वारा कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, उस समय उनके मन में कोई दुख या विषाद की भी भावना नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में जो बात कही कि सुख और दुख दोनों के समय में भी जो आदमी विचलित नहीं होता, उसके मन में कोई बवंडर नहीं उठता, वही आदमी जो है प्रतिभिज्ञ है, अर्थात उसको उस पर सुख या दुख का कोई भी असर नहीं होता। तो यहाँ जब हम देखते हैं कि राज्याभिषेक की वार्ता सुनने के बाद राम के मन में न कोई सुख की भावना होती है और वनवास जाते की आज्ञा पाकर न कोई उनके मन में विषाद उत्पन्न होता है। तो वनवास के लगभग 13 साल बीतने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी आते हैं नासिक के पास, और वहां से 6 महीने 14 वर्ष पूरे होने के लिए 6 महीने का अवधि बचा था। इस 6 महीने पूर्व रावण जो है सीता को छल और कपट से उठाकर लंका ले जाता है। राम कथा की यह सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बहुतांश हिस्सा जो है इसका उससे हम सभी परिचित है। इसलिए राम आगे जाते हैं, सुग्रीव को अपना मित्र बनाते हैं, वाली का वध करते हैं और फिर सेतुबंध के माध्यम से भगवान रामेश्वर की आराधना करते हुए वे लंका पहुंचते हैं। रावण और उसकी सेना के साथ घमासान युद्ध होता है। उससे पहले हनुमान जाकर लंका को जलाकर वापस राम के पास आते हैं। हम सब इन बातों से परिचित है। और जब सीता जी को लेकर विभीषण और हनुमान वापस राम के पास आते हैं, तब राम उनसे कहते हैं कि तुम 6 महीनों तक पराये पुरुष के साथ रही है, साथ रहने के बजाय उसके घर में रही हो
और अगर मैं इस समय तुम्हारा स्वीकार करता हूं तो आगे चलकर दुनिया मेरी आलोचना करेगी, इसलिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। राम के यह कटुक वचन सुनने के बाद सीता जी के मन में ग्लानि विषाद तो निश्चित ही उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी वह अग्नि परीक्षा देती है और उस अग्नि परीक्षा में सही सलामत उससे बाहर भी आती है। बाद उसके पुष्पक विमान की सहायता से वे अयोध्या आते हैं, जहां भगवान राम का अभिषेक राज्याभिषेक संपन्न होता है। कुछ दिनों के बाद सीता और राम रहते हैं साथ साथ, और एक दिन राम के गुप्तचर जो है वो आकर राम से कहते हैं कि भगवान हर समुदाय आपकी स्तुति करता है, लेकिन एक आदमी ऐसा भी रहता है अयोध्या में जो आपकी आलोचना करता है और वो यह कहता है कि राम ने यह अच्छा नहीं किया। अब यह सब होने के बाद राम जो है वो मन में सोचने लगते हैं कि अब क्या करना है, और वो लक्ष्मण को कहते हैं कि जाओ और सीता को जंगल छोड़कर आओ। लक्ष्मण अपनी बड़ी भाभी को लेकर तमसा तट या तमसा नदी के किनारे चला जाता है, और वहां जाने के बाद वो सीता जी से कहता है कि तुम्हें मैं अपने राजा की आज्ञा से यहाँ लेकर आया हूं और अब तुम वापस अयोध्या नहीं आओगे। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण बड़े उदास होकर वापस अयोध्या चले जाते हैं। उन दिनों में सीता जी गर्भवती थी। वह आत्महत्या या आत्मघात करने का विचार अपने मन में रखती है, लेकिन गर्भवती होने के कारण वह आत्महत्या नहीं करती और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में शरण लेती है। आगे चलकर उसे विश्वविख्यात ये दो पुत्र होते हैं, कुश और लव, जिनका कल मैंने जिक्र किया था आप लोगों के सामने। उन्हीं दिनों वाल्मीकि ऋषि जो है वो राम कथा लिख रहे थे, और उन्होंने वह राम कथा कुश तथा लव दोनों को सिखाई। आगे चलकर राम जो है वह अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करते हैं। अब कोई भी यज्ञ संपन्न करते समय पत्नी की उपस्थिति होना जरूरी होती है। भगवान राम की आलोचना करने वाले लोगों से मेरा यह सवाल है कि राम चाहे तो दूसरा विवाह कर सकते थे, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने सीता जी की जो स्वर्ण प्रतिमा थी वह अपने पास रखी और उसी की सहायता से लेकर यज्ञ के संपूर्ण विधि जो है वो संपन्न किए। उसी दरमियान कुश और लव वहां आते हैं और वे राम कथा का गान करते हैं, और उस राम कथा को सुनने के बाद में राम को यह पता चलता है कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं, और ऋषि वाल्मीकि को वे भेजते हैं सीता को वापस लाने के लिए। ऋषि वाल्मीकि चले जाते हैं, लेकिन सीता जी को अब एक आदत पड़ गई थी। दुष्यंत साहब का एक मशहूर शेर है कि अब एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती। अब सीता जी जो है राम के बिना वही अपना जीवन यापन करना सीख गई थी, और इसलिए उसने वाल्मीकि के साथ जाने से साफ इनकार किया। अब सीता जी को मनाने के लिए राम वहां आते हैं। बहुत उन दोनों के बीच विवाद होता है। अंत में सीता जी राम से कहती है कि ये दोनों हमारे पुत्र हैं, इनको मैं आपके हाथों में सौंपना चाहती हूं, और अब मैं वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि कुछ समय पहले फिर एक बार अग्नि परीक्षा का जो है वो जिक्र किया जाता है। वो कहती है कि अब दोबारा मैं अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी। जब कोई नारी किसी ऊंचे पद पर आसीन होती है तो उसके बारे में गलत फहमियां फैलाने का कार्य आज भी होता है, तब भी होता था, और इसी कारण वह जो है वह राम से साफ शब्दों में कहती है कि मैं अब आपके साथ वापस अयोध्या नहीं आऊंगी। हमें लगता है कि स्त्री विमर्श का यह सबसे सशक्त उदाहरण है।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ऐसी बहुत कम औरतें मिलेगी, नारियां मिलेंगी जो पति को साफ शब्दों में इनकार करे। सीता राम के साथ वापस नहीं आती और सीधा धरती में समाती है जहां से वो निकली थी, क्योंकि राजा जनक जो थे हल चलाते समय उस हल से धरती से एक बक्सा बाहर आता है जिसमें सीता जी थी और उसी बालिका को उन्होंने बढ़ाकर जो है वो उसका पालन पोषण किया था। और उस हल की वजह से जो धरती पर रेखाएं गढ़ी जाती है उसको संस्कृत में सीता कहा जाता है, इसलिए उस बालिका का नामकरण राजा जनक ने सीता किया था। और अंत में जो है वह दोबारा भूमि में समाती है, अपने मायके में चली जाती है, क्योंकि धरती उसका मायका था जहां से वो निकली थी। यह बात ममता कालिया ने यहां स्पष्ट करते हुए इसका जो है वो समापन किया है। लेकिन आज जब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस बात की ओर देखते हैं तो हमें लगता है, अर्थात ये हमारी अपनी अवधारणा है, आप लोगों की अलग हो सकती है, सीता जी ने राम के साथ जाना पसंद इसलिए नहीं किया क्योंकि सीता जी वही रही जंगल में उन लोगों के साथ जो लोग ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के पास रहते थे, और उन्हीं वनवासी लोगों के साथ वो घुल मिल कर रह गई और वहीं पर सीता जी ने जो है अपने जीवन की यात्रा समाप्त की होगी, ऐसा हमें लगता है। और यह प्रासंगिकता जो है वो वर्तमान की प्रासंगिकता को ममता कालिया ने यहां स्पष्ट किया है। तो एक ऐसी नारी कि जो संकट की घड़ी में भी कभी डरती नहीं, वह न रावण से डरी, न वनवास से डरी, न दूसरी बार निष्कासन से डरी। वापस पति आते हैं उसे लिवाने के लिए, उसके लेकर जाने के लिए, तो भी वो अपने पति के साथ नहीं जाती। तो एक निर्भीक निर्भय नारी जी के रूप में जो है वो सीता हमारे सामने आती है। दुर्भाग्य से भारत में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। एक द्रौपदी का उदाहरण है, और आगे चलकर आधुनिक युग की अगर हम बात करते हैं या मध्य युग की बात करते हैं तो हमारे सामने केवल 2 या 3 ही नारी चरित्र उभरते हैं, जिसमें एक शिव भक्त अक्क महादेवी आती है, दूसरी कृष्ण भक्त मीराबाई आती है, कि जिन्होंने कभी समाज के डर को कीमत नहीं दी और अपनी कीमत जो है उस कीमत को लेकर वे सदैव जागरूक रहती थी और उन्होंने जो है वो अपना मान सम्मान बढ़ाया। तो इस प्रकार से सीता जी का जो चरित्र है उसे बहुत संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखने का जो हमने प्रयास किया है। हमें लगता है कि सीता जी की पहचान के लिए, उनके अहमियत बताने के लिए इतनी बात काफी है। आज हमने सीता जी का चरित्र देखा, कल और बाकी जो अन्य कैरेक्टर या पात्र है इस खंड काव्य के, उन पात्रों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।